वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। उछल कूद बहुत हुआ है लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नेताजी कर्णभूषण सिंह के तौर पर उनकी प्रत्याशी होने के तौर पर उनकी दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? क्या आपका रसूख जो था, दबदबा था, उसको आगे बढ़ाते हुए कर्णभूषण आगे दिखाएंगे? कर्णभूषण सिंह हमसे अच्छा काम करेंगे और आप अभी पता कर सकते हैं कि उनका व्यवहार, मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, नियम से रहना, नियम से उठना, एक्सरसाइज, वो सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। खिलाड़ी भी हैं और सीधे हम लोग गांव में रहते हैं। हमारा पूरा परिवार जो है गांव में रहता है और गांव का संस्कार खूब अच्छी तरीके से बच्चों को मिला है। जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए, क्या वो कोई मुद्दा रहने वाला उस है? आरोप के कारण वोट बढ़ेंगे। तो मुद्दे कुछ और रहने वाले हैं यहाँ पर, जो गोंडा, कैसरगंज और पूर्वांचल की नहीं, जनता है, देखिए, उनके बीच में? कैसरगंज में एक ही मुद्दा रहता है, ब्रिजभूषण सिंह, और जो आरोप लगाए हैं इन लोगों ने, उसके कारण कैसरगंज लोकसभा में वोट बढ़ने वाले हैं। नेताजी, जिस तरीके से आपके बेटे पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो कौन सा चुनावी पैंतरा आपने सिखाया है कि जिससे जीत हो सकती है? बाई फाल मारेंगे और क्या है, बाई फाल। तो मतलब क्लीन स्वीप की तैयारी है? बाई फाल चित। विपक्ष को आप किस तरह से देख रहे हैं? वोटिंग का निशान है। हाँ, ये वोटिंग। नेताजी, 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, क्या लगता है वो सार्थक होता हुआ? बहुत दिखाई देगा? बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार बन रही है। डिम्पल यादव यहाँ आई हुई थी, उनका ये कहना है कि जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जिस तरीके से यूपी के 80 सीट जिताओ और संविधान बचाओ, यानी कह रही है कि संविधान खतरे में है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो अपनी पार्टी की नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, अपनी बात रखने का उन्हें हक है। उछल कूद बहुत हुआ है लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नेताजी कर्णभूषण सिंह के तौर पर उनकी प्रत्याशी होने के तौर पर उनकी दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? क्या आपका रसूख जो था, दबदबा था, उसको आगे बढ़ाते हुए कर्णभूषण आगे दिखाएंगे? कर्णभूषण सिंह हमसे अच्छा काम करेंगे और आप अभी पता कर सकते हैं कि उनका व्यवहार, मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, नियम से रहना, नियम से उठना, एक्सरसाइज, वो सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। खिलाड़ी भी हैं और सीधे हम लोग गांव में रहते हैं। हमारा पूरा परिवार जो है गांव में रहता है और गांव का संस्कार खूब अच्छी तरीके से बच्चों को मिला है। जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए, क्या वो कोई मुद्दा रहने वाला है? उस आरोप के कारण वोट बढ़ेंगे। तो मुद्दे कुछ और रहने वाले हैं यहाँ पर, जो गोंडा, कैसरगंज और पूर्वांचल की नहीं, जनता है, देखिए, उनके बीच में? कैसरगंज में एक ही मुद्दा रहता है, ब्रिजभूषण सिंह, और जो आरोप लगाए हैं इन लोगों ने, उसके कारण कैसरगंज लोकसभा में वोट बढ़ने वाले हैं। नेताजी, जिस तरीके से आपके बेटे पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो कौन सा चुनावी पैंतरा आपने सिखाया है कि जिससे जीत हो सकती है? बाई फाल मारेंगे और क्या है, बाई फाल। तो मतलब क्लीन स्वीप की तैयारी है? बाई फाल चित। विपक्ष को आप किस तरह से देख रहे हैं? वोटिंग का निशान है। हाँ, ये वोटिंग। नेताजी, 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, क्या लगता है वो सार्थक होता हुआ? बहुत दिखाई देगा? जबरदस्त तरीके से सरकार बन रही है। डिम्पल यादव यहाँ आई हुई थी, उनका ये कहना है कि जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जिस तरीके से यूपी के 80 सीट जिताओ और संविधान बचाओ, यानी कह रही है कि संविधान खतरे में है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो अपनी पार्टी की नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, अपनी बात रखने का उन्हें हक है। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।